अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का हल्काए दरस रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। फिर एक वक्त वो भी आया कि आपकी मजलिस में हज़ारों के हज़ार आदमी जमा होने लगे। उया वक्त में माइक नहीं होता था। फिर किसी बरकती आले की मदद के बगैर इतने बड़े इंसानी हुजूम को मुखातिब करना किस तरह मुमकिन था। आम मुशाहिद ये है कि ख्वाह कितना ही बुलंद आवाज़ मुकर्रर हो, उसकी आवाज़ का हल्का असर 200-400 आदमियों से ज़्यादा नहीं होता। फिर ये हज़ारों के हज़ार इंसान हज़रत महबूब इलाही की तकरीर से किस तरह फैज़ आम होते थे। इस सिलसिले में दुनियादार और माद परस्त लोगों का ख्याल है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दर से हाजिरी की एक महदूद तादाद मुफीद होती थी। बाकी लोग महज अकीदत से मजबूर होकर बैठे रहते थे और हज़रत महबूब इलाही की ज़ुबाने मुबारक से अदा होने वाले अल्फाज उनकी समाज तक नहीं पहुँचते थे। जो लोग सिर्फ ज़ाहिरी असबाब और मसाइल पर यकीन रखते हैं, उन्हें यह अक्ली तहजीब मुतमिन कर सकती है, मगर अहले नज़र हजरात इसे तस्लीम नहीं करते। उनका अकीदा कुछ हद तक दुरुस्त है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तकरीर से मजलिस में हाजिर होने वाला एक एक शख्स इससे फ़ायदा करता था। आपकी आवाज़ें मुबारक नज़दीक और दूर यकसां सुनाई देती थीं, और यही महबूब इलाही की करामत है। शहर में शाहजहां दौर की एक ऐसी मस्जिद आज भी मौजूद है जिसमें हज़ारों अफराद नमाज पढ़ा करते थे। जब खतीब कोई तकरीर करता या झूमे का खुतबा पढ़ता तो आखिरी सफ में बैठने वाले नमाजियों को भी उसकी आवाज़ साफ सुनाई देती थी। माहिर ने नेता अमीरात की नज़र में यह इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल कारनामा है। मस्जिद की मेहराब और दीवारें इस हिसाब से बनाई गई हैं कि इंसानी आवाज़ दारू बम से टकराकर इस तरह गूंजती है कि मस्जिद के आखिरी हिस्से में बैठने वाला शख्स भी इस आवाज़ को पूरी सेहत और सफाई के साथ सुन लेता है। इसी तरह हज़ारों आदमियों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना हज़रत महबूब इलाही का कमाल रूहानी था, जो सिलसिला चिश्तिया के हवाले से हिंदुस्तान में मार्फत के अजीम तरीन इंजीनियर थे। हाजिरीन मजलिस को जाड़ों के मौसम में तो कोई तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन गर्मी का ज़माना शायद पीने पर बहुत गिरा गुजरता था। खानकाह के साहिबान में इतने लोगों के बैठने की गुंजाइश नहीं थी। एक दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दर्स जारी था कि लोग आकर जलती धूप में बैठने लगे। हज़रत महबूब इलाही ने यह मंजर देखा तो अपना दर्स रोक दिया और हाजिरी में मजलिस को मुखातिब करके फरमाने लगे, लोगों ज़रा करीब करीब बैठो। दरअसल होता यह था कि अगली सबकी हाजिरी इन 5 से अदब की वजह से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से एक मखसूस फासले पर बैठते थे। नतीजतन खासी जगह खाली रह जाती थी। इसी तरह बाकी सफ़ों के लोग भी खुल खुलकर बैठने की कोशिश करते थे। एक तो साहिबान मुख्तसर और दूसरे लोगों का हुजूम, यहाँ तक कि आखिरी आने वालों को तपती धूप में बैठना पड़ता था। इसी तकलीफ देह सूरत हाल को देखकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने हुक्म दिया था कि लोग मिलकर बैठक करें। फिर जब भी इस किस्म की सूरत हाल पेश आती तो हज़रत महबूब इलाही बा आवाज़ें बुलंद फरमाते, लोगों ज़रा पास पास हो जाओ ताकि दूसरे लोग भी साए में बैठ जाएं। तुम्हें नहीं मालूम कि धूप में बैठे तो वो हैं, मगर जलता मैं हूं। यही हकीकी सूफी मत और यही मनसब दरवेश है कि जहां किसी और के जिस्म पर आए, मगर इसकी खलिश दरवेश को अपने दिल पर महसूस हो कि बकौल शायर यह मौज भी मोहब्बत कभी दिखलाए। मुझ के संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे और जख्म आए मुझे। जो लोग दरवेशों को सहज पसंद और खुशी नहीं कहकर सूफियों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कौल मुबारक पर गौर करना चाहिए कि राह सुलूक की यह मंजिल आसान है या दुश्वार। धूप में बैठे कोई और, लेकिन जले कोई और यह इंसानी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन मरहला है। आज जिन जिन कौमों या अफराद को खिदमत का दावा है, वो सिर्फ एक बार भी इस कैफियत का अमली सबूत नहीं दे सकते, मगर हज़रत महबूब इलाही वह मर्दे दरवेश हैं जो लगभग 100 साल तक साए में बैठकर भी धूप में जले हैं। यहाँ एक दरवेश का किसी दूसरे दरवेश से नवाजना मंजूर नहीं, मगर यह हकीकत है कि तसव्वुफ की तवील तरीन तारीख में चंद बुजुर्ग ऐसे ही गुजरे हैं जो अपने दिलों में मजहब इस्लाम और मखलूक खुदा का इस कदर दर्द रखते थे। एक हज़रत गौस आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी और दूसरे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह।
धूप में बैठे तो वह है मगर जलता मैं हूं। यह मुख्तसर फिक्रा हजरत निजामुद्दीन औलिया के किरदार की बुलंदी और रूहानी अजमत को समझने के लिए काफ़ी है। अगर लोगों के जहन कुशादा और दिल रोशन हो। अलाउद्दीन खिलजी के हवाले से हमारे नाजरीन के जहन में एक सवाल उभर सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी की तरह वो भी एक मोहसिन कुशल हुक्मरान था। फिर वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के हल्के दुआओं में किस तरह शामिल हो गया? ये एक अहम सवाल है जिसके जवाब में कई जिहाद पेश की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक किरदार इंसान के होते हुए भी सुल्तान अलाउद्दीन बुजुर्ग ने दीन से बेहद अकीदत रखता था और ख़ास तौर पर हज़रत महबूब ए इलाही की ज़ात तक तो उसकी अकीदत गुलामी का रंग इख्तियार कर गई थी। इसलिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सुल्तान को दिल से नापसंद करते हुए भी अक्सर नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। मोहब्बत एक गुनहगार की हो या किसी वारिस की मोहब्बत, बहरहाल मोहब्बत है और वह अपने अंदर एक खास ताईद रखती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तो वो मर्दे बुजुर्ग थे जो अपने दुश्मनों को भी दुआएं दिया करते थे। फिर आप एक मोहब्बत करने वाले को किस तरह फरामोश कर सकते थे? हज़रत महबूब ए इलाही और सुल्तान अलाउद्दीन के ताल्लुक़ का जायज़ा लेते वक्त इस हकीकत को हमेशा नज़र रखा जाए कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उस वक्त दुआ की जब इस्लामी लश्कर खुद रात में गिर जाता था। इस तरह अहले नज़र समझ सकते हैं कि हज़रत महबूब ए इलाही की दुआओं का मरकज़ सुल्तान की ज़ात नहीं थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुखालिफ भी किसी मौके पर तारीखी रिवायत से यह बात साबित नहीं कर सकते कि हज़रत महबूब ए इलाही ने फरमान ए हिंद की बुलंद इकबाल के लिए दस्ते दुआ बुलंद किया हो। इसके अलावा तारीफ के और आपने यह तल्ख तरीन हकीकत भी महफूज है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से ये दरख्वास्त नहीं की कि वो इसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए दुआ फरमाए। सुल्तान खुशकिस्मत होते हुए भी एक बदनसीब इंसान था। चश्म ए आबे हयात के करीब रहते हुए भी वह आखिरी सांस तक प्यासा ही रहा और इसी तिश्नगी के आलम में मर गया। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर खुद भी वली बन गया, मगर अलाउद्दीन की तकदीर में यह शहादत नहीं थी। उसने जब भी हज़रत महबूब ए इलाही के सामने अपना दामन ए मुराद फैलाया तो उसके होठों पर एक ही इल्तिजा होती कि लश्कर इस्लाम गालिब रहे। सुल्तान की यह दरख्वास्त बज़ाहिर अपने उरूज और इक्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती थी, मगर दर पर्दा इस इल्तिजा में हिंदुस्तान के मुसलमानों का इज्तिमाई मफाद पोशीदा होता था और इन तारीखी हवालों से ये बात साबित हो जाती है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन की बुलंदी के लिए नहीं बल्कि मिल्लत ए इस्लामिया की कामयाबी के लिए दुआएं फरमाते थे। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।